चलिए नेक्स्ट वीडियो में या इस वीडियो में हम लेंगे अगला मॉडल पेपर जिसके बहुविकल्पात्मक प्रश्न है खंड अ। जल्दी से स्टार्ट करेंगे। बताइए वाष्पयान माला किम वितरन्ति समधावती। वाष्पयान माला क्या वितरण करती हुई दौड़ रही है ना? तो क्या फैला रही है वो? धूमम ध्वानम जलम वस्त्रम। बताओ, धूमम मुंचति या ध्वानम वितरन्ति, बताओ क्या होगा? वाष्पयान माला किम वितरन्ति धावती, बताओ। देखो धुएं को तो छोड़ रही है लेकिन वितरण क्या कर रही है? ध्वनि। ठीक है, तो ध्वान यानी ध्वनि, ध्वान यानी ध्वनि वितरण कर रही है। तो इसका सही उत्तर क्या जाएगा? ध्वनि वितरन्ति समधावती। वाष्पयान माला कौन हो गई? रेलगाड़ी हो गई आपकी। ठीक है, फिर देखिए धुआं तो कौन छोड़ते हैं? जो ये ज्यादातर धुआं तो फैक्ट्री वगैरह से आ रहा है, उद्योग वगैरह से, पार्ट में धूमम का भी है, धूमम मुंचति, धूमम भी धुआं भी छोड़ रही है, लेकिन यह वितरण क्या कर रही है? ध्वानम। पंक्ति से जुड़ा हुआ है यह सब। अगर आपको गीत याद है तो आप पर्टिकुलर सही करोगे। अगला देखो, बुद्धिमती कया व्याघ्रस्य भयात् मुक्ता भवत्। बुद्धिमती कया व्याघ्रस्य भयात् मुक्ता भवत्, वो किस ऐसे कौन से व्याघ्र के भय से मुक्त हो गई? बताओ, मतलब किससे मुक्त हो गई? मतलब ऐसी क्या उसने योजना करी है? अपनी बुद्धि लगाई, अपनी शक्ति लगाई, अपनी धन शक्ति लगाई है, मानव शक्ति लगाई, क्या लगाई उसने? तो अपनी बुद्धि से मुक्त हुई। ठीक है, पाठ का शीर्षक ही है बुद्धि बढ़ती सदा, तो वो अपनी बुद्धि से व्याघ्र के भय से मुक्त हुई। ठीक है ना? सुरभे नेत्राभ्याम अपतन, जो सुरभि थी, जो गायों की माता है, धेनुओं की जो माता है, उनकी आंखों से क्या गिरे? तो आंखों से तो आंसू गिरते हैं। ठीक है, तो अश्रुणी। वेरी गुड। फिर देखिए, पंडितो अर्थ कथम गृह्णाति। पंडितो अर्थ कथम गृह्णाति, जो पंडित व्यक्ति होते हैं, जो विद्वान जो व्यक्ति होते हैं, विद्वान जो लोग होते हैं, वो कोई बात को कैसे समझ लेते हैं? बताओ, कहने पर समझ लेते हैं, ना कहने पर समझ लेते हैं। उदित मतलब कहने पर समझते हैं, बोधित मतलब पहले से सब कुछ जानते हैं, आदिष्ट मतलब आदेश करने पर समझते हैं, या बिना बोले समझ जाते हैं। तो बता दें, जो हमने पाठ में पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग जो पंडित लोग होते हैं, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, वो अनुक्तम गृह्णाति, बिना कहे भी समझ लेते हैं। ठीक है, और जो पशु होते हैं उनको समझाने की या उनके तरीके से, उनकी भाषा में हाँकना, इस प्रकार ताड़ना, इस प्रकार उनको समझाया जाता है। लेकिन जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनको वो इशारे में समझ जाते हैं या बिना कहे ही समझ जाते हैं। यहाँ पर ये अर्थ है। अपरह वानरः, जब पहले वानर ने उस सिंह की पूंछ घुमाई तो दूसरे वानर ने भी वही कार्य किया था, लेकिन पूंछ नहीं घुमाई थी, उसने क्या घुमाया था? तो अपरह वानरः सिंहस्य किम आकृष्य, क्या खींच गया? आकृष्य मतलब खींच गया। क्या खींच गया था? कर्णम, कान खींच करके वृक्ष पर चढ़ गया था। ठीक है, अच्छा। प्रथमः धर्म अस्ति, प्रथमः धर्म अस्ति, पहला धर्म क्या है? तो प्रथम धर्म क्या है मानव का? आचार, विचार, धर्म या ज्ञान। तो आचारो प्रथम धर्म, उक्ति नहीं है क्या? आचारो प्रथम धर्म, आचारो प्रथमो धर्म, ऐसी सुक्ति है ना अच्छी सी कि आचार ही जो है, आचार यानी व्यवहार, सद्व्यवहार, आचार से मतलब सद्व्यवहार ही व्यक्ति का पहला धर्म है। ठीक है, फिर देखो, इयम आसीत भैरव विभीषिका, इयम आसीत भैरव विभीषिका कच्छ भूकंपस्य, ये आपके उस भूकंप वाले पार्ट से आया है। तो यहाँ क्या दे रहा है? रेखांकित पद भैरव दे रखा है। तो भैरव का मतलब क्या होता है? भयानक। ठीक है, वो जो विभीषिका थी, कच्छ भूकंप जो आया था वो भयानक, भीषण, जो भीषण त्रासदी थी। विभीषिका मतलब हो गया त्रासदी, विभीषिका अर्थ हो गया त्रासदी। ठीक है, और कच्छ भूकंप, तो कच्छ भूकंप जो गुजरात में कच्छ है जिला, उसकी जो वहां जो भूकंप आया था 2001 में, वहां की जो त्रासदी थी वो भैरव थी। भैरव मतलब भीषण थी, भयानक थी। ठीक है ना? अगला देखो, नियमोनि अत्र नलिनानि निषेवितानि, ये आपके श्लोक में से आ गया। रे राजहंस वद तस्य सतस्य सरोवरस्य कृत्येन केन, है ना? तो किस कृत्य से उसका ऋण चुकाएगा? तो नियमोनि यद नलिनानि, तुमने उसके कमल पुष्प के नाल को भी तुमने सेवन कर लिया है, तो यहाँ निषेवितानि, सेवन कर लिया है। तो यहाँ पर कह रहा है प्रसंगानुसारम को अर्थ, तो निषेवितानि सेवितानि, सेवन कर लिया है ना, इसलिए सेवितानि। फिर देखिए, सत्यम वद, तो संधि क्या है? तो देखो अनुस्वार दिख रहा है, तो सीधी सी बात है, अनुस्वार हुआ है, किसके स्थान पर हुआ है? म के अनुस्वार, म के स्थान पर हुआ है। सत्यम धन वद,
तो यहाँ म को क्या हो गया, अनुस्वार हो गया, इसलिए कौन सी संधि हो गई, अनुस्वार संधि हो गई। इस प्रकार नेक्स्ट देखो, फिर देखिए प्रकृति प्लस एव, देखो फिर से आ गया, ये सब फर्स्ट वाली में आया था, बताया गया था प्रकृति विसर्ग संधि है, प्रकृति विसर्ग संधि है, ठीक है। विसर्ग में, विसर्ग को क्या हो गया, रुत हो गया, ये बताया था हमने पहले वाले में, पहले वाले स्लाइड में। प्रकृति रेव, प्रकृति रेव, ऋतु संधि हो जाएगी, कौन सी संधि हो जाएगी, ऋतु संधि हो जाएगी। बताया भी था कि अ आ के अलावा यदि किसी स्वर में जैसे ई उ री ए कहीं भी विसर्ग लगा हो तो वहां ऋतु संधि एप्लीकेबल होती है। और वहां देखा जाता है कि बाद में यदि पहला दूसरा और पहला दूसरा अक्षर और श नहीं हो, क्योंकि पहले दूसरे और श जहां भी होगा वहां सत्व संधि एप्लीकेबल होगी, वहां हमेशा सत्व संधि ही करनी है। ये बात क्लास में आपको बार-बार बताई गई थी, भूलना नहीं है। फिर देखिए पररूप संधि का उदाहरण है, तो बताओ पररूप संधि का उदाहरण कौन सा है, बताओ। बिल्कुल मैंने बताया था अ के बाद में यदि ए हो या ओ हो तो अ को ए या ओ हो जाता है। तो यहां पर देखो प्रधन एशयति, प्रधन एशयति, तो प्रेषयति, यहां पर पररूप संधि का उदाहरण कौन सा हो गया, प्रेषयति, ठीक है। रत्नाकर में तो है ही, रत्नाकर में तो दीर्घ संधि है, रत्न धन आकर, ठीक है। सप्तर्षि, सप्तर्षि में कौन सी संधि बताओ, यहां गुण संधि हो गई, सप्तधन ऋषि। और उड्डयनम है, उड्डयनम में वही है स्तुत संधि, उत प्लस डयनम, मूर्धन्यकरण जिसने मैंने बताया था ना। नेक्स्ट राम लक्ष्मणों इत्यस्य पद से समास विग्रह, देखो राम लक्ष्मणों दोनों पदों को जोड़ दिया गया है और द्विवचन लगा दिया गया है, दो पद आ गए हैं, तो द्वंद्व समास है। और द्वंद्व समास में तीन प्रकार से होता है, च के अर्थ में होता है, इतरेतर अलग अलग जब बताते हैं तो च का अर्थ लगाया जाता है, यानी प्रत्येक पद के पीछे च लगाया जाता है विभक्ति के साथ। तो देखो यहाँ पर च तो यहाँ भी लगा हुआ है, लेकिन राम में विभक्ति नहीं लगाई हुई है, यहाँ जो लगाया हुआ है वो विभक्ति से लगाया, इसलिए स उत्तर होगा, रामश्च लक्ष्मणश्च, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है ना। ये विभक्ति अलग लगा दी इन्होंने, षष्ठी लगा दी, और षष्ठी का तो ये पद ही नहीं है, ये तो प्रथमा का पद है। हाँ ये जरूर है, जो यहाँ पर जो विभक्ति दर्शाई जाएगी विग्रह भी उसी विभक्ति में करेंगे। यदि यहाँ षष्ठी राम लक्ष्मणयोः ऐसा किया जाता तो यहाँ पर रामस्य लक्ष्मणस्य च ये रूप सही होता। यहाँ राम लक्ष्मणों प्रथमा विभक्ति है तो प्रथमा के टुकड़े करने हैं, तो प्रथमा विभक्ति ही बताने हैं, रामश्च लक्ष्मणश्च, सही उत्तर हो जाएगा रामश्च लक्ष्मणश्च। यहाँ जो विसर्ग को सत्व हुआ है वो आपके स्तुत संधि होकर के हुआ है। अब देखो अक्षणाकाण, अक्षणाकाण, ठीक है, अत्र का विभक्ति तो अक्षणाकाण, काण अंग विकार में कौन सी विभक्ति होती है, आपको बार-बार बताया गया, अंग विकार तृतीय विभक्ति होती है, और अक्षणा शब्द यहाँ अक्षणा शब्द में तृतीय विभक्ति हो ही रखी है। अभितः परितः योगे विभक्ति, देखो बार-बार आ रहा है, याद हो गया आपको, याद ही हो गया होगा, अभितः परितः योगे विभक्ति भवति, अभितः परितः योगे द्वितीय विभक्ति भवति। आइए देखो संबंध में, संबंध के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो संबंध में कौन सी विभक्ति होती है बताओ, संबंध में षष्ठी विभक्ति होती है, वेरी गुड। हाँ गृहं गच्छावः, यहाँ पर देखो गृहं गच्छावः, यहाँ पर क्रिया कौन सी आ गई, क्रिया कौन सी आ गई बताओ, गच्छति गच्छत गच्छन्ति प्रथम पुरुष, गच्छसि गच्छतः गच्छत ये मध्यम पुरुष, गच्छामि गच्छावः यानी उत्तम पुरुष का द्विवचन। तो उत्तम पुरुष का द्विवचन कर्ता कौन सा है, तो उत्तम पुरुष का एकवचन कर्ता कौन सा है, अहम, तो अहम का द्विवचन क्या हो गया, आवाम, तो यहां से उत्तर क्या गया, आवाम गृहं गच्छावः। वयम तो बहुवचन का हो गया, अहम एकवचन का हो गया, ये तो है ही नहीं, ठीक है ना। तो अहम एकवचन द्विवचन बहुवचन, अहम आवाम वयम, तो गच्छावः द्विवचन का है। ये देखो ये आपको यहाँ ये ध्यान देना, जब आप अनुवाद करेंगे तो अनुवाद करते वक्त कर्ता और क्रिया का जो आपको ये सामंजस्य बिठाना है, इस हिसाब से बिठाना है, ठीक है, भूलना नहीं इन चीज को। अजय ये 12-20 दे दिया इस वर्ष में, ठीक है। वादनी स्वपीति सोता है, कौन, अजय 12-20 पर सोता है। यहाँ समुचित समयवाचक शब्द, तो वही सब समय बताना है, तो कोई दिक्कत नहीं, 20 मिनट अधिक है, 20 को क्या बोलते हैं, विंशति, ठीक है। तो विंशति अधिक है तो उत्तर हो गया, उत्तर मतलब बाद में हो गया, अधिक हो गया ना, तो विंशति उत्तर कहाँ दिया हुआ, एक ही ऑप्शन में दे रखा है,
और द्वादशवादने, ठीक है, विंशति उत्तर द्वादशवादने स्वपीति, सोता है। मम मने दुखम नास्ति, देखो मने शब्द गलत है, मेरे मन में दुख नहीं है, यहाँ मने शब्द जो दिया है सप्तमी विभक्ति में वो गलत दिया है, क्योंकि इसका मूल शब्द क्या होता है, मनस। तो मनस शब्द का सप्तमी विभक्ति में बनता है मनसी, क्या बनता है, मनसी। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, मनसी। ये ध्यान रखना, देखो शब्दों का भी आप, हम सभी शब्दों को बालक की तरह भी चला सकते हैं, उसका मूल रूप देखा जाता है। तो मनस शब्द के रूप, जगत शब्द के रूप, है ना, इस प्रकार आपको महत शब्द के रूप, ये जितने भी हलंत वाले शब्द होते हैं, जगत, ठीक है, महत, इनके सप्तमी विभक्ति के रूप क्या बनते हैं, महती, जगत का बना जगती, है ना, मनस का बना मनसी, इस प्रकार से, ये ध्यान रखना। देखो इसके भी आप ये छत्री की है, ये वाले रूप ले लेते हैं। क्रिया गम प्लस छत्री, छत्री का क्या बचता है, अत। और मैंने आपको बताया था, सबसे अच्छा बताया था तरीका कि आप जो लट लकार या लट लकार है उसका जो प्रथम पुरुष का बहुवचन का जो रूप है, जैसे मान लो पठंती ले लिया, यही बनता है ना बहुवचन का रूप, पठती, पठतः, पठंती। आपको मैंने कहा था इसमें से जब ती हटा दोगे, इसमें से जब आप ती हटा दोगे तो आपका पुल्लिंग का रूप बन जाएगा, तो क्या बना, पठन। और जब इस ई को बड़ी कर दोगे तो आपका स्त्रीलिंग का रूप बन जाएगा, ठीक है। और नपुंसकलिंग के लिए तो आपको ऐसे लगा करके पठन बनाना ही था, ये नपुंसकलिंग के लिए हो गया। तो आप ये अधिकतम आपके स्तर के अनुसार ये आपकी काम करता है, लेकिन ये ट्रिक है, तो ट्रिक कहीं जगह काम आती है, कहीं जगह काम नहीं आती, लेकिन आपके स्तर के अनुसार और प्रारंभिक स्तर पर आपको सीखने के लिए, याद रखने के लिए आसान तरीका है, इसको ध्यान रखें। क्या है ये, लट लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन, गच्छन्ति है, पठन्ति है, लिखन्ति है, जब उसकी अपन ती को पूरे डालेंगे तो वो पुल्लिंग का रूप बन जाएगा, और उस ई को बड़ी कर देंगे स्त्रीलिंग का रूप बन जाएगा, और उसमें केवल त जोड़ के गच्छत लिखत इस प्रकार बना देंगे तो वो अलग, कुछ धातुओं के साथ अलग है, क्री के साथ अलग स्थिति है, तो वहां भी आप ध्यान रखें। ये तो हो गया, एक मिनट और है ना ये, हाँ ये देखें, वाराणस्याम, वाराणस्याम पुरुषाः निवसन्ति, धर्म प्लस ठक, ठक का क्या करते हैं हम, इक करते हैं, क्या करते हैं, इक। और क्या करते हैं, इक करने के बाद जोड़ने से पहले हम जो पहले वाले शब्द का जो प्रारंभ का जो स्वर है, सबसे पहले जो स्वर, यानी सबसे पहले वर्ण कौन सा है, ध, उसके अंदर क्या लगा हुआ है, अ। इस अ को हम क्या कर देते हैं, इस अ की वृद्धि कर देते हैं, अ की वृद्धि क्या होती है, आ। तो यहाँ क्या बन जाता है, धार्मिक, क्या बन जाता है, धार्मिक। ये ध्यान रखो। अब यहाँ पर एक ही ध्यान रखना है कि धार्मिक कौन है यहाँ पर, तो वाराणस्याम पुरुषाः निवसन्ति, पुरुषाः धार्मिक है, तो ये कौन सा वचन है, बहुवचन, तो क्या हो जाएगा, इसका ही पूजन कर दोगे, तो धार्मिकाः, धार्मिकाः पुरुषाः निवसन्ति, बहुत आसान है। ठीक है। अब देखिए, सर्वत्र सम्मान्यते, सभी जगह सम्मानित की जाती है, कौन, तो विद्या प्लस मतुक तो बना विद्यावान। अब यह विद्यावान शब्द तो बन गया, लेकिन हम लगाएंगे कैसे, इसके हिसाब से, तो एक वचन ही है ना, सम्मान्यते, कोई दिक्कत नहीं। तो विद्यावान सर्वत्र, जो विद्यावान होते हैं वो सभी जगह सम्मानित होते हैं। ये इस प्रकार आज की ये भी स्लाइड कंप्लीट हुई।